दोस्तों, अब तक तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर केवल एकनाथ शिंदे को लेकर चिंतित और परेशान नजर आ रही थी। परेशानी इस बात की थी, भैया एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ नहीं रहे हैं। उल्टा ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ तय ही नहीं हुआ था। तय का मतलब ये कोई बात नहीं हुई थी कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आएंगी उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। यानी सारा खेल एकनाथ शिंदे ने फंसा दिया। मोदी शाह चाहते थे कि 132 सीटें, एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र के अंदर हुई है। ऐसे में जीत का सेहरा बीजेपी के सिर ही बंधना चाहिए। यानी एक ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की गद्दी पर बिठाना चाहिए जो सीधे मोदी शाह के इशारों पर काम करे। लेकिन यहां उल्टा हो गया। एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे अदावत कर दी। लेकिन यह अदावत ठंडी होती, एकनाथ शिंदे को समझाया जाता, उससे पहले ही एक और बड़ा बयान आ गया। और यह आया है भाई साफ तौर पर अजित पवार गुट की तरफ से। उन्होंने भी दावेदारी कर दी है कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। जी हां, आज की बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अंदर खाने से खबर थी कि एकनाथ शिंदे को लगभग मना लिया गया है और उनको कहां फिट करने की कोशिश की जा रही थी वो भी अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, खबर यही थी 132 सीटें। पहले मैं आंकड़ा दिखा देता हूं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का जो जीत हुई उसको देखना जरूरी है और कहां बीजेपी इस आंकड़े के जरिए फंसी हुई है उसे भी समझ लीजिएगा। पहले देखिए, ये जो आंकड़ा है वो कहता है 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 57 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जीती। जो एनसीपी है यानी अजित पवार गुट की 41 सीटें। अब आप आ जाइए 48 सीटों पर सिमट कर रह गया इंडिया गठबंधन, या यूं कहा जाए महाविकास अघाड़ी, जिसमें 20 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, कांग्रेस की 16 और शरद पवार की पार्टी को 10 सीटें मिली। लेकिन इसमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी की जोड़ी जाए तो कुल मिलाकर होती हैं 48 सीटें। अब यह लग रहा था कि एकनाथ शिंदे मानने जा रहे हैं। जी हां, यह बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि एकनाथ शिंदे को लगभग मना लिया गया था और एक बहुत जबरदस्त ऑफर उनके सामने रखा था। वो ऑफर भी आपको बताऊंगा। लेकिन वो ऑफर एक्सेप्ट होता उससे पहले ही अजित पवार ने जैसे ही अपना पिटारा खोला वैसे ही बीजेपी सख्ते में आ गई, क्योंकि उस पिटारे के खुलने के फौरन बाद ही एकनाथ शिंदे यू टर्न ले सकते हैं कि ये क्या करने जा रहे हो। दरअसल ये हुआ है कि अजित पवार गुट की तरफ से एक बयान आया। पहला बयान पढ़िए, एबीपी न्यूज की खबर है। अब शिंदे गुट के बाद एनसीपी ने भी किया महाराष्ट्र के सीएम पद पर दावा। छगन भुजबल बोले, अजित पवार भी। अजित पवार के साथ क्या को लेकर क्या बयान दिया गया, बयान पढ़िए। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद अब सरकार बनाने की दिशा में पहल चल रही है। ऐसे में इसी बात की भी चर्चा हो रही कि महायुति से मुख्यमंत्री इस बार कौन होगा। प्रदेश में सीएम पद को लेकर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, तीनों दल एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे हमारा नेता कौन रहेगा। कहा उन्होंने यही है कि तीनों दल बैठेंगे और तय करेगा कि हमारा नेता कौन हो। लेकिन इन सब के बीच जाते जाते उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला है जिसने बीजेपी को बड़ा बेचैन कर दिया है। क्या है? अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने कहा, हम तीनों दल एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे सीएम कौन बनेगा। अजित पवार भी सीएम बन सकते हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। अब पढ़ लीजिए और सुन लीजिए क्या कह दिया। यानी ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को लगभग मना लिया था और वो पहले ऑफर बता दूं क्या था। खबर ये निकल कर आई है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी कि एकनाथ शिंदे से कहा गया था एक महत्वपूर्ण मंत्रालय आपको मोदी सरकार में मिलेगा। आप महाराष्ट्र की सियासत से सीधे राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाएंगे, राष्ट्रीय फलक पर आपकी पहचान होगी। मोदी सरकार में न केवल मंत्री होंगे बल्कि एक महत्वपूर्ण मंत्रालय देने की चर्चा भी एकनाथ शिंदे को चल रही थी। इस पर पूरी एकनाथ शिंदे की पार्टी, खासकर एकनाथ शिंदे ही, वो इस पर विचार कर रहे थे। विचार इस बात का कि क्या वाकई एक ऐसा इतिहास जो उन्होंने अपने दम पर रचा, यही कहूंगा मैं अपने दम पर, क्योंकि भाई जब से उन्होंने वो अलग हटे शिवसेना से, शिवसेना के विधायकों को तोड़ा, उसके बाद से लगातार आप देखिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाली पार्टी के तमाम नेता उन्हें गद्दार या धोखेबाज के नाम से चिढ़ाते रहे। हाल ही में जब चुनाव चल रहा था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, तो एक वक्त तो ऐसे भी आया जब बार बार उन्हें गद्दार कहा जा रहा था तो वो मंच से नीचे उतर गए थे और उसके बाद जवाब भी दिया था कि वो क्या है क्या नहीं। अब ऐसे में जब उन पर इतने तमाम आरोप लगे हों और उन सब के बीच उनकी पार्टी ने जबरदस्त और भयंकर तरीके से दिया हो रिस्पॉन्स, तो यकीन मानकर चलिए दावेदारी उनकी बनती है। क्योंकि बीजेपी के किसी नेता पर इस तरह का आरोप नहीं लगा, सिर्फ अजित पवार पर या फिर एकनाथ शिंदे पर लगा है। लेकिन अगर अजित पवार और एकनाथ शिंदे को देखा जाए तो दोनों का स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा है। अब ऐसे में अनुमान लगाइए कि हुआ क्या है। 41 सीटें जीतने के बाद अजित पवार की तरफ से दावेदारी और एकनाथ शिंदे जो
केंद्र में मंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अचानक से यू टर्न लेने के लिए तैयार बैठ गए। खबर मैं दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है आगे देखिए, आज तक की भी खबर है। एनसीपी ने ठोका सीएम पद पर दावा, छगन भुजबल बोले अजित पवार भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। इसमें जो मैंने अभी खबर बताई, उन्होंने क्या कहा नीचे ही लिखा हुआ है। आज हमारे सभी विधायकों की विधायक बैठक में आए, कई परिषद सदस्य भी आए और सभी ने तय किया कि अजित पवार विधानसभा में हमारा नेतृत्व करेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। इसी के बीच सवाल पूछ लिया था, अजित पवार मुख्यमंत्री हो सकते हैं? छगन भुजबल ने कहा क्यों नहीं। दरअसल छगन भुजबल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं क्या है। फिलहाल जब एनसीपी से टूटकर तमाम विधायक अजित पवार के साथ बीजेपी के गठजोड़ में शामिल हुए थे, तो ये छगन भुजबल ही थे जिन पर कई गंभीर आरोप लगाया करती थी बीजेपी। यही नहीं, अजित पवार के लिए तो साफ साफ लफ्जों में देवेंद्र फडणवीस ने ही कहा था कि वो अजीत दादा को जेल में चक्की पिसवाएंगे। बात अलग है कि देवेंद्र फडणवीस कब अपनी जुबान पर रहे। पहले भी एकनाथ शिंदे जब बगावत कर रहे थे बार बार पत्रकार पूछते थे देवेंद्र फडणवीस से कि क्या आप एकनाथ शिंदे की तरफ से ऑफर आता है तो सरकार में शामिल होंगे। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जैसे ही मौका आया उन्होंने फौरन ही डिप्टी सीएम पद अपना लिया। यानी बीजेपी की शह पर यह सारी बगावत हुई थी शिवसेना में, यह साबित हो गया। अब दूसरा जो मसला निकल कर आया, दूसरा मसला अजीत पवार का। इन्हें चक्की पिसवाना चाहते थे जेल में, लेकिन मौका पड़ने पर इनके ही साथ डिप्टी सीएम बने नजर आए देवेंद्र फडणवीस। लेकिन छगन भुजबल जिनका नाम लिया, छगन भुजबल पर भी कई गंभीर आरोप थे। आपको बता दूं कि पिछले ही साल छगन भुजबल के खिलाफ कहा गया कि जांच एजेंसियों को अपनी ही की गई एफआईआर और शिकायत नहीं मिल रही थी, और इस लिहाज से छगन भुजबल से उनके आरोप वापस हो गए थे। यही नहीं, छगन भुजबल ने तो बकायदा लोकसभा चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, वही बैकफायर कर रहा है। उसको लेकर नाराज नजर आए थे कि 400 पार के नारे को यहीं रोक देना चाहिए। यानी छगन भुजबल भी इस नारे से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच अब छगन भुजबल जो अजित पवार के बेहद खास बताए जाते हैं, उन्होंने आगे आकर ऐलान कर दिया कि अजित पवार भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो समझ लीजिए एक बड़े खेल का इंतजार हर एक नेता कर रहा है। क्या इस बार अजित पवार वाकई डिप्टी सीएम पद से संतुष्ट हो पाएंगे? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को केंद्र में जाने के लिए मना पाएगी, या फिर उन्हें डिप्टी सीएम बनवा पाएगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे से बार बार कहा गया कि आप खुद देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, बड़ी पार्टी होने के बावजूद 105 विधायक थे ना, इतने तो इनके भी नहीं थे जो तोड़ कर लाए थे, फिर भी आपको मुख्यमंत्री बनाया था और खुद डिप्टी सीएम बने थे। अब बारी आपकी है, कुर्बानी आपको देनी होगी। अगर आपको बुरा लगता है कि आप जिस राज्य में मुख्यमंत्री हो वहां डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, तो आप केंद्र में मंत्री बन जाइए। लेकिन ये कवायद फिर से करनी होगी, क्योंकि अजित पवार की तरफ से किए गए इस दावे ने बीजेपी के उस खेल को बड़ा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी पर बैठेगा कौन। नमस्कार।